आज हम जाएंगे रिया बड़ी है बजरंगगढ़। ये हमारा घर है जहाँ हम रहते हैं। यहाँ से निकलते ही रिया की सबसे अच्छी दुकान भगवती बुक डिपो। आगे जाने पे यहाँ पे जश्नगढ़ चौराया, बस स्टैंड और सब्जी मंडी। रिया बड़ी एक बहुत ही अच्छा कस्बा है। पुराने समय में पिछले काफ़ी समय से यहाँ पानी कम था, लेकिन इस वर्ष लूनी नदी आने से यहाँ पानी बहुत अच्छा हो गया है। यहाँ पे चूड़ियाँ बेचने वाली महिलाएं बैठती है। चूड़ी बाज़ार बोल सकते हैं। यह है मॉडल चौराया, जहाँ से मॉडल स्कूल की तरफ रास्ता जाता है। ये रिया का मार्केट है। यहाँ बहुत दुकानें सोना चांदी आभूषण की है। जैसे ही आगे जाते हैं फेमस बेकरी तेजल बेकरी। बाइक से हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े। आगे एक चौक आएगा जिसको कबूतर चौक बोला जाता है। रिया का एक प्रसिद्ध स्थान है। ये है कबूतर चौक। यहाँ पे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, चार भुजा का मंदिर है। जहाँ बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। ये बजरंगगढ़ की चढ़ाई यहाँ से शुरू होती है। बाइक को जोर आ रहा है आगे चलने में। यहाँ पे शनि भगवान का एक मंदिर है, शनि टेम्पल। हम यहाँ रोकेंगे। यहाँ से आगे गाड़ी का रास्ता नहीं है। ये मुख्य द्वार है बजरंगगढ़ का, जहाँ पे पक्षी आश्रय स्थल बना हुआ है, बहुत ही शानदार। रिया बड़ी का जल सप्लाई टंकी, यहाँ से रिया बड़ी के लिए जल की सप्लाई होती है। यहाँ एक छोटा सा ग्राउंड है जहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है। फिर हम मुख्य द्वार से एंटर हुए ऊपर। ये चढ़ाई पे एक पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ है, इसलिए चढ़ने में थोड़ा सा जोर भी आएगा। भगवान शेषनाग की मूर्तियाँ लगी हुई है। बहुत ही शानदार हरियाली, पेड़ पौधे। मोहित यहाँ पे थक गया है। ये क्या हुआ, मोहित जी यहाँ चढ़ते चढ़ते थक गए। आगे नहीं चलना बोल रहे हैं पापा गोदी ले लो, लेकिन मैंने बोला नहीं बेटा। रिया का शानदार दृश्य, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा शाम के समय का। बहुत शांत शहर, बहुत सीधे साधे लोग। जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं सामने मुख्य मंदिर बालाजी मंदिर के दर्शन होते हैं। नीचे की तरफ यहाँ बारिश के समय में झरना बहता है। अभी नहीं है बारिश। यहाँ हम ऊपर चढ़ने से पहले जूते चप्पल उतारते हैं। जूते चप्पल उतारने के बाद हम ऊपर के मुख्य दरवाजे पे जाते हैं। वहाँ एक प्याऊ है, प्याऊ पे सबसे अच्छा कोटेशन मिला। आप पढ़ें, बहुत ही शानदार कोटेशन लिखा हुआ। ये भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी का मंदिर है और ये बालाजी का मंदिर है। बहुत ही चमत्कारी बालाजी का मंदिर। पिछले 2-2.5 साल से यहाँ रहते हुए बहुत बार यहाँ आया, मन को बहुत शांति मिली। भगवान से जो प्रार्थना की, जो मांगा, बहुत कुछ रिया बड़ी ने दिया। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश हुए, बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। परिक्रमा स्थल जहाँ अलग अलग भगवान के चित्र है। पीछे एक पत्थर की बहुत ही प्राचीन मूर्ति लगी हुई है, जहाँ आरती के समय पूजा होती है। भक्तजनों ने दीवार पे राम 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 के नाम लिखे हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगा। मंदिर जाने से सबसे अच्छा होता है मानसिक शांति मिलती है, और जीवन में मानसिक शांति ही बहुत ज़रूरी है। आप अकेले रहते हो तो शाम शाम को एक बार मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ हमने फेरी लगाई, प्रसाद लिया, फिर हम मंदिर के बाहर आए। यहाँ मंदिर में साउंड सिस्टम है।
बाहर निकलने के बाद हमने सोचा सबसे पहले पहाड़ के ऊपर वहाँ बिरधा माता जी का मंदिर है, तो सबसे पहले बिरधा माता जी के मंदिर जाएं। और वहाँ जाने से पहले हमने प्याऊ पे जो कोटेशन पढ़ा, फिर हम ऊंचाई की ओर बढ़े। यहाँ गणेश जी की मूर्ति स्थापित की हुई है। ये प्राचीन समय में नीचे से पहाड़ पे सामान लाने के लिए रस्सी से एक तरह से रोपवे बनाया हुआ है। रिया का सबसे पहला रोपवे है इस क्षेत्र का। ऊंचाई पे होने के कारण नीचे से डोली में सामान लाया जाता था। वर्तमान में ये इतना काम नहीं आ रहा है। हम जैसे ही ऊपर की ओर बढ़े, हमें ऊपर किला जो बहुत ऐतिहासिक प्राचीन रिया का गढ़, रिया का दरबार यहाँ लगता था। सुरक्षा की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी रास्ता उबड़ खाबड़ है, सावधानी से चलना पड़ता है। कई सारे आराम से चलो। कीड़ों का भी यहाँ प्रकोप है। मोहित धीरे धीरे अपने छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता हुआ। शाम के समय यहाँ घूमने जाते हैं तो वास्तव में बहुत खुशी होती है, मन एकदम शांत हो जाता है। ये अंदर द्वार है। ऐसी चीज़ें देखने से लगता है कि इतिहास बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ दोहराता है। कई समय में पहले यहाँ कई सारे लोग रहते थे और आज एकदम वीरान है। कुछ ही लोग ऊपर जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था यहाँ राजा महाराजा पूरा दरबार सजता था। कई सारे लोग रहते थे, कई सारे पुजारी, संत, महात्मा, रिया के आसपास क्षेत्र के प्रसिद्ध लोग यहाँ रहते थे। लेकिन अभी ये बिल्कुल एकदम वीरान हो जाए। यहाँ पे बना हुआ है माता जी का मंदिर ऊपर की साइड। अब हम ऊपर की साइड चलेंगे माता जी के मंदिर में। यहाँ लोग अपनी मनोकामना के लिए पत्थरों से घर बनाते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अपनी श्रद्धा के अनुसार हमने भी 5 मंजिल का मकान बनाया है। चपला खोल, चपला खोल, चपला खोल। मोहित को बहुत जल्दी है, यहाँ जूते चप्पल उतारे और हम अंदर मंदिर में प्रवेश किए। यहाँ भैरू जी का भी स्थान है, मूर्ति है। ये है बिरधा माता जी का मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर रिया दरबार के द्वारा बनाया हुआ। माता जिसको याद करें वही यहाँ पे आता है। बारियारी डोंगरी, वो माता रो थान, शेर सिंह बेला नहीं, बड़ला नहीं थान। ये बहुत ही फेमस रिया का एक कोटेशन है, बारिया की डोंगरी वाला। यहाँ हम मंदिर के पीछे ऊपर की तरफ चढ़े तो हमें रिया का बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिला। माता जी मंदिर के नीचे की तरफ पंचायत समिति, ग्राम पंचायत मुख्यालय जो नगर पालिका मुख्यालय भी बन गया है, एसडीएम ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, यहीं पे ये पूरे ऑफिस स्थित है। ये बिजली बोर्ड है, जलदाय विभाग का ऑफिस यहीं पे है। यहाँ पे रिया का प्राइवेट हॉस्पिटल सबसे बड़ा श्री राम हॉस्पिटल। पीछे हमारी कर्मस्थली जहाँ हम कार्यरत है, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, जो इस बेल्ट का सबसे अग्रणी सीबीएसई का स्कूल है। वर्तमान समय में नदी आने के कारण इस क्षेत्र में बहुत अच्छे से हरियाली है, बहुत हरा भरा क्षेत्र है। किसानों की आमदनी यहाँ अब अच्छी होने वाली है। ये रिया का तालाब जहाँ बहुत अच्छे से वृक्षारोपण किया गया है। सामने वन विभाग की ज़मीन जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। चिड़िया के लिए दाना पानी धर्म का बहुत ही अच्छा काम इतने में शुरू हो गई। माता जी की आरती, पुजारी जी माता जी की आरती कर रहे हैं। हमने भी आरती के दर्शन किए, भगवान से अपनी मनोकामना मांगी। माता जी हम पर आशीर्वाद बनाए रखें। भैरू जी महाराज हम पे आशीर्वाद बना के रखें। इधर 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 ऊपर चढ़। वापस नीचे आए। नीचे आने पर मंदिर के पीछे की तरफ एक रास्ता है ट्रैकिंग,
हम इस ट्रैकिंग रास्ते से पीछे की तरफ व्यू देखने के लिए चले गए। वहाँ एक मंदिर टाइप बना हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में ये बंद पड़ा है। लेकिन बहुत ही शानदार नज़ारा, हरियाली। बारिश के समय में पहाड़ बहुत हरा भरा होने के कारण बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी नदी से तर भाव से तर होने के कारण यहाँ पानी भी बहुत अच्छा है, जल स्तर बहुत अच्छा बढ़ गया है यहाँ। प्रकृति का शानदार नज़ारा देखते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। हम धीरे धीरे अपने कदमों से आगे बढ़े, सावधानी पूर्वक। मोहित को बहुत मज़ा आ रहा है। छोटे बच्चों को ऐसी चीज़ें घूमने में, दिखाने में हमें भी मज़ा आता है, बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहाड़ों का इसे वैसे भी शौक़ है। यहाँ प्राचीन शिवलिंग की स्थापना की हुई है। ये भी एक इतिहास है। इन्हें देखने पे बहुत खुशी होती है। फिर हम वापस मंदिर में थोड़ा सा नीचे की तरफ चले गए। यहाँ से रिया का नीचे का व्यू दिखाई देता है, राय का बाग, गवर्नमेंट स्कूल। ये बंद पड़ा है, ये भी एक मंदिर है, लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं है। पुजारी जी कभी कभार आके यहाँ पूजा पाठ सफाई करते हैं। मैंने इसको कभी खुला नहीं देखा। फिर हम वापस आ गए। वापस आते ही यहाँ पे एक पानी के लिए बहुत ही शानदार व्यवस्था की गई थी, लेकिन वर्तमान समय में वो सूखा होने के कारण यहाँ नहीं है। ये सीनियर स्कूल, यहाँ पे हौद बनाने की व्यवस्था थी, लेकिन अब ये कार्य अधूरा है। धीरे आराम से वापस नीचे आए। आरती का समय हो गया तो हम जल्दी जल्दी नीचे, सबसे पहले राम सीता की आरती का समय है तो वहाँ जाएंगे। उसके बाद हनुमान जी की आरती के दर्शन करेंगे। ये भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी का मंदिर है। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा मंदिर बनाया हुआ है। नीचे पुजारियों के लिए रहने के लिए स्थान है। मोहित धीरे धीरे अपने कदमों से ऊपर जा रहा है। यहाँ भगवान जी को हमने हाथ जोड़े। पुजारी जी आ गए थे। पुजारी जी बिरधा माता के बाद यहाँ आके पूजा करते हैं। तो आरती का समय था, आरती स्टार्ट हो गई। हम भी वापस पहुँच गए ढोल नगाड़ों के साथ। बहुत ही मनमोहक आरती भगवान श्री राम सीता जी लक्ष्मण जी की। आरती के पश्चात हमने यहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया। कई सारे लोग आ गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान सभी दर्शकों की मनोकामना पूर्ण करें। जो जो सब्सक्राइब करेगा उन्हें भगवान बहुत आगे तक बढ़ाए। जो देख के मुस्कुराएगा उसे भी आगे बढ़ाए भगवान। भगवान तो किसी का पूरा करता ही नहीं है वैसे। ये हमने आरती दर्शन किया। आरती दर्शन करने के पश्चात हमने फेरी लगाई। फेरी लगा के हम आ गए बालाजी के मंदिर और यहाँ पे भी आरती दर्शन किए। जय हनुमान जी। यहाँ हमने आज एक बहुत अच्छी जानकारी सीखी। पुजारी जी आने के बाद कई सारी हनुमान चालीसा में जो विसंगतियाँ थी, पुजारी जी ने इनको दूर किया और अलग से पेज चिपकाया हुआ है। ये मुझे आज बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। सभी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय हनुमान।